सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते। कैसे हो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की एक खूबसूरत नज़म। दोस्तों, इस नज़म को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है। आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल, आप इधर भी बैठ जाओ, ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। आप बिल्कुल चुप हो करके बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, सुनिएगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आपको। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे। तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप बाराबंकी वालों। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर डाइस, इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है
तो कसम है कि हाथ को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह वाह। थक गए आप, लग रहा है मुझे। थके तो नहीं है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी जज्बाती मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जहां हैं, जैसे हैं, जिस तरह हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आजकल कुछ ट्रेवल एजेंट निकले हैं सियासत में रहकर, हर दिन टिकट भेजते हैं कि यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। इमरान आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का, और बाराबंकी वालों मेरा दामन भर के मुझे विदा करना। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं बंद पढ़ता हूं। आप पहुंचे तो बाराबंकी वालों, जो ये नई नस्ल है जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो कई 100 किलोमीटर कई किलोमीटर से चल के यहां सुनने के लिए आई है, उसकी आसमान छूती हुई दुआएं मुझे मिले, तालियां मुझे मिले। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत। रहमानुर्रहीम। हज़रत उमैर अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से जो शख्स दिल के खुलूस के साथ मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके बदले में 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं, उसके लिए 10 नेकियां लिख देते हैं और उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब की जानिब से मेरे पास अभी ये पैगाम लेकर आए थे कि रुए ज़मीन पर जो कोई मुसलमान आप पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूँगा और मेरे फरिश्ते उसके लिए 10 मर्तबा दुआए मग़फ़िरत करेंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर हर जुमा के दिन कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि मेरी उम्मत का दरूद हर जुमा को मुझ पर पेश किया जाता है। लिहाजा जो शख्स जितना ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद भेजेगा वह मुझसे क़यामत के दिन दर्जा के लिहाज से उतना ही ज़्यादा करीब होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे करीब तरीन मेरा वह उम्मती होगा जो मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको न बता दूं कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम क्या है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मुझे बता दीजिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम क्या है। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही है।